ये तो हमें मालूम है कि हम जा रहे हैं, कलमा पढ़ के निकलते हैं, बच गए तो करम है अल्लाह का, वरना तो शहीद तो ऐसी आतिशबाजी के वाकयात पहले कभी देखे हो? अरे बेशुमार बेशुमार। फायर फाइटर्स की मौत से जंग, हर कदम शहादत की आरजू के साथ उठाते हैं। गुल प्लाजा में इंतहाई सख्त गर्मी, इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। ये कि तमाम चीज़ें जल गई, राख हो गई, दुकानों पे जो अंदर ताले लगे हुए हैं उसमें अभी आग मौजूद है, जिसके हम कैजुअल्टियाँ उठा रहे थे। तो बहुत कुछ थी इनकी हद से ज़्यादा, अगर हम 1-2 मिनट रुकते तो हमारी खान निकल। गुल प्लाजा कराची का पहला फ्लोर क्लियर, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्चिंग जारी। अंबाज 27 हो गई, 83 अफराद लापता, फहरिस्त जारी कर दी गई। मुल्हिक रिम्पा प्लाजा की इमारत गिरने का खदशा, ताले लगा दिए गए। खातून मिसबा की लॉकेट की मदद से शनाख्त हो गई। डॉक्टर समिया की गुफ्तगू, उन्होंने बताया 14 लाशों के नमूने ले लिए गए, 50 फैमिलीज डीएनए दे चुकी हैं। उन्हें सिंध फॉरेंसिक लैब और जामिया कराची भेजा गया है। पहले गुल प्लाजा पर बात करें। कौमी असम्बली में एहतजाज के बाद बहस की इजाजत मिली। फारूक सत्तार ने कहा, वफाक और सूबाई हुकूमत कराची को कब तरजीह देगी? करप्ट तरीन पार्टी की हुक्मरानी है, आवाज उठाओ, कराची बचाओ के नारे। शैला रजा ने कहा, किस तजावुजात बनाए सब जानते हैं, जरूरी नहीं हादसा हो तो वज़ीर आला पहुंचे। इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूँ। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी तो फायर ब्रिगेड नहीं होगा। वजारत दिफा और एविएशन के फायर ब्रिगेड आग बुझाने आएंगे। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब, ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी हुकूमतें बल्दियाती निज़ाम से भागती हैं। गुल प्लाजा एमक्यूएम के दौर में बना, अब ये अपने बका की जंग लड़े। कादर पटेल का कौमी असम्बली में बयान, कहा, ये अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करते? मुत्तहदा और जमात इस्लामी ने कराची को यहां तक पहुंचा दिया। क्या कराची वाले गटर और आग से मरते रहेंगे? पानी वाली गाड़ियां देर से पहुंची, फायर फाइटर्स के पास किट मौजूद नहीं थी। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा, मफाद परस्त अनासिर बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी इख्तियारात अपने पास रखते हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी पर इलेक्शन का निज़ाम होना चाहिए। रेस्क्यू एहलकार खतरों के खिलाड़ी मगर निहत्ते, मखदूश इमारत में एंट्री वो भी बगैर किसी हिफाजती सामान के। उनके पास नामुनासिब आलात भी नहीं। इनके अहले खाना पर क्या बीतती होगी? कौम के हीरोज के लिए कब इकदाम किए जाएंगे? अवाम का सवाल। गुल प्लाजा में आज 2 फायर फाइटर बेहोश हो गए। पहले दिन फुरकान ने जाम शहादत नोश किया था। गुल प्लाजा कराची का पहला फ्लोर क्लियर, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्चिंग जारी। अंबाज 26 हो गई, 83 अफराद लापता, फहरिस्त जारी कर दी गई। मुल्हिक रिम्पा प्लाजा की इमारत गिरने का खदशा, ताले लगा दिए गए। गुल प्लाजा में 14 लाशों के नमूने ले लिए, लवाहिकीन से 48 डीएनए लिए गए हैं। डॉक्टर समिया की गुफ्तगू, उन्होंने बताया, तमाम सैंपल सिंध फॉरेंसिक लैब, जामिया कराची और ICCBS भेजे हैं। गुल प्लाजा से मुतालिक तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। आतिशबाजी की वजूहात और कोताहियों का तयन किया जाएगा। नासिर शाह ने कहा, जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला की जानिब से मुतासरीन को आज से 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान। पहले गुल प्लाजा पर बात करें। कौमी असम्बली में एहतजाज के बाद बहस की इजाजत मिली। फारूक सत्तार ने कहा, आग हमारे दिलों में लगी है। वफाक और सूबाई हुकूमत कराची को कब तरजीह देगी? करप्ट तरीन पार्टी की हुक्मरानी है, आवाज उठाओ, कराची बचाओ के नारे। शैला रजा ने कहा, किसने तजावुजात बनाए सब जानते हैं, जरूरी नहीं हादसा हो तो वज़ीर आला पहुंचे। इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको
मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूँ। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी तो फायर ब्रिगेड नहीं होगा। वजारत दिफा और एविएशन के फायर ब्रिगेड आग बुझाने आएंगे। वजीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी हुकूमतें बल्दियाती निज़ाम से भागती हैं। जिस तरीके से आग लगी और पहले दिन जो है स्टार्ट में जब गाड़ी लेट पहुंची थी वहीं से सिलसिला खराब हुआ, फजर तक बड़ी तकलीफ हमें उठानी पड़ी थी। इस पोजीशन के अंदर है कि अंदर से हमें आवाज़ आ रही है हमें बचाओ, कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं है, कि लोगों को अंदर से लाने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे बड़ी बात चलना शुरू हो गई कि 5,500 रुपये जो है वो मेंटेनेंस लिया जा रहा है। वो जो स्लिप एआई से जिसने भी जनरेट की, अल्लाह उसका भला करे। गुल प्लाजा में फंसे लोग बचाव की आवाजें लगाते रहे, उन्हें निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। तनवीर कासिम की आज पाकिस्तान में गुफ्तगू। उन्होंने कहा, इमारत में दाखिली और खारजी 26 रास्ते हैं। अपनी मदद आपके तहत 5,500 अफराद निकाले। लाइट बंद ना करते तो ज्यादा तबाही होती। मेंटेनेंस के नाम पर सोशल मीडिया पर चलने वाली पर्ची जाली करार दी थी। गुल प्लाजा में पहली मंजिल पर मस्जिद और कुरान पाक के नुस्खे महफूज रहे। दरियों को भी नुकसान ना पहुंचा, कोई लाश ना मिली। इमारत की छत से गाड़ियां उतार ली गईं। 12 मोटरसाइकिलें और 1 रिक्शा शामिल। अफगानिस्तान को फैसला करना होगा वो पुरअमन रहना चाहता है या नहीं। खारजियों के खात्मे तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। वजीर आजम का कौमी वर्कशॉप में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना वाश गलती थी। अच्छे और बुरे तालिबान में कोई फर्क नहीं। आपकी सियासत बचाने के लिए एक्शन नहीं रुकेगा। पीटीआई की नालायकी से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असद कैसर ने जवाब दिया, इन्हें जो तकरीर मिलती है वो ही करते हैं। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर सेनेट बन गए। उन्होंने बानी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा, क्या लोगों को दबाकर सिस्टम चला सकते हैं? हम उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। राना सना ने कहा, आए मिल बैठकर गुफ्तगू करते हैं। इंतखाबी कवानीन और इलेक्शन कमीशन पर बात हो सकती है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फरोग वक्त की जरूरत है। पाक फौज पुलिस के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल का खराज तहसीन। कहा, पुलिस शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। लापता अफराद पर सियासत का प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। ज़ेर तफ्तीश अफराद के अहले खाना को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की काबीना में गुफ्तगू। महकमा मजहबी उमूर खत्म करने का फैसला। पशीन और कोहे सुलेमान को डिवीजन बनाने की मंजूरी भी दे दी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, चीफ मिनिस्टर धमकियां देता रहे और हम बैठे रहें। वकील अली बुखारी ने कहा, आप शिकायत कुनंदा हैं, केस कैसे सुन रहे हैं? रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। पार्टी क़यादत ने 6 नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को अरसाल कर दी। बानी की तीनों बहनें आएंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गजा अमन बोर्ड का इजलास जुमेरात को स्विट्जरलैंड में होगा। मराकश ने रुकनियत की दावत कबूल कर ली। फ्रांस के इनकार पर ट्रंप भड़क उठे। 200% टैरिफ की धमकी दे दी। कहा, मैक्रोन का इक़्तिदार जल्द खत्म हो जाएगा। अमन बोर्ड पर यूरोपीय मुल्कों का भी एतराज। कहा, यह छोटी अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की कोशिश है। ग्रीनलैंड पर अमरीकी कब्जे का खतरा। डेनमार्क ने मजीद फौजी भेज दिए। अमरीकी तैयारे भी जल्द पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप का नेटो के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता। सोशल मीडिया पर लिखा, ग्रीनलैंड इंतहाई जरूरी है, हम पीछे नहीं हट सकते।
अमेरिका में तारीख रकम हो गई। पहली मुस्लिम नायब गवर्नर खातून गजाला हाशमी ने कुरान पाक पर हलफ उठा लिया। वर्जीनिया में पहली बार खातून गवर्नर बन गई। एबिगेल तकरीब हल्फ बर्दारी में इंटरफेथ प्रेयर ब्रेकफास्ट का एहतमाम किया गया। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को टीम में शामिल न किए जाने का इम्कान। हेड कोच माइक हसन शमूलियत के हक में नहीं, मुशावरत के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलना, बांग्लादेश मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी नए मकाम का फैसला ना कर सकी। बंगाल के अमजाद हुसैन कहते हैं आईसीसी ने कोई मखसूस तारीख नहीं दी, आईसीसी मुशावरत के बाद फैसला करेगी। पहले T20 में अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 38 रन से हरा दिया। दुबई के मैदान में 182 का हदफ था। वेस्टइंडीज टीम 143 रन बना सकी। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। साफ फुटसल चैंपियनशिप के मार्के पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान कांटे का मुकाबला। मैच 4-4 गोल से बराबर। बैंकॉक में कौमी टीम ने जबरदस्त कमबैक किया। आखिरी 8 मिनट में 3 गोल करके नेपाल को फतह से महरूम कर दिया। और तन्हाई में छुपा शख्स बच्ची की हिफाजत के लिए खतरनाक जंग में कूद पड़ा। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म शेल्टर के रिलीज होने में 10 दिन बाकी। फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।